ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली से राजस्थान जा रहा था अपने ऑफिस के काम से। मुझे मॉर्निंग में जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए मैं रात को 10 बजे ही राजस्थान के लिए निकल पड़ा, और वो भी अपनी ही गाड़ी से अकेला। गुड़गांव पार करने के बाद मैंने जल्द से जल्द पहुंचने के लिए राजस्थान जाने वाला एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची और उस रास्ते पर चल दिया। लगभग 90 किलोमीटर चलने के बाद उस रास्ते पर लाइट नहीं जल रही थी और मुझे गाड़ी चलाने में परेशानी भी हो रही थी। मुझे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था और रास्ता भी काफ़ी खराब था। 5 किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने रास्ते पर कोई नज़र आ रहा था। उसने मेरी गाड़ी की ओर रुकने का इशारा दिया और मैंने अपनी गाड़ी रोक दी। मैंने देखा कि वो एक औरत थी और जिसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे मेरे गांव में छोड़ सकते हो, जो कि आगे नज़दीक ही है। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। मैंने पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, तो उसने कहा कि कुछ ही दूर है। तो मैंने उसे लिफ्ट दे दी। हम कुछ ही दूर चले होंगे कि उसने मुझसे कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ अपने किसी काम से और मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोनिका बताया। मैंने कहा कि आप इतनी रात को ये कर रही है। तो उसने बताया कि मैं घर जाने के लिए निकली थी और रास्ते में बस खराब हो जाने के कारण मैंने ये छोटा रास्ता पकड़ लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये पर कोई भी नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जब आपको देखा तो लिफ्ट मांग ली आपसे। हमें चलते हुए लगभग आधा घंटा हो चुका था, लेकिन उसका गांव अभी भी नहीं आया था। मैंने पूछा कि आपका गांव और कितनी दूर है, तो उसने कहा कि बस थोड़ी ही दूर है। मैं समझा कि शायद नज़दीक ही होगा, लेकिन जब और 1 घंटा हो गया तो मैं अब सोचने लग गया कि ना तो रास्ता ख़त्म हो रहा है और न ही इसका गांव भी आ रहा है। आखिर बात क्या है कि तभी मेरी गाड़ी अचानक से रुक गई। मैंने कहा आप अंदर ही बैठे, मैं गाड़ी को देखता हूँ कि क्या हुआ है। मैंने गाड़ी से उतर कर देखा और कुछ देर बाद जब मैं बोनट को नीचे करता हूँ तो वो महिला गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने उन्हें उनके नाम से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। मुझे लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है और मैं गाड़ी को स्टार्ट करने लग गया। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही मैं कुछ दूर चला तो अचानक से एक गांव नज़र आया। वह पर खड़े एक आदमी से मैंने पूछा कि क्या आपने कोई महिला देखी है क्या। उसने पूछा कौन महिला, मैंने तो नहीं देखी। उसने कहा कि क्या वो नीले रंग की साड़ी में थी, तो मैंने कहा कि हाँ। तब उसने मुझे बताया कि वो जिंदा नहीं है बल्कि एक भटकती आत्मा थी जो बहुत साल पहले मर गई थी, अब वो वीराने में भटकती रहती है। जब मैंने कहा कि वो अभी मेरे साथ ही सफ़र कर रही थी, फिर वो मेरी गाड़ी से अचानक गायब हो गई है। फिर उस आदमी ने बताया कि वो हर किसी गाड़ी वाले के साथ ऐसा ही करती है और तुम तो बच गए हो, जो तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा या तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया उसने, वरना वो हर गाड़ी वाले से अपना बदला लेती है। और ये 2 पेड़ों में लाल रंग का कपड़ा बंधा हुआ देख रहे हो, ये उसी के लिए है, यानी वो इससे आगे नहीं आ सकती है। अगर वो इससे आगे आ गई तो वो उसी दिन ही राख की तरह हवा में उड़ जाएगी। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए कि आज के बाद इस रास्ते से कभी नहीं आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।